शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो और इसका नाम मुबारक हो। इस समय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। इस मुबारक जीवन के लिए, इस मुबारक समय के लिए और उसके बेशुमार अनुपम आशीषों के लिए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम जानते हैं जिस दौर में हम जी रहे हैं वो ठीक नहीं है। सब जगह मायूसी है, विलाप है, लोग परेशान हैं, बेबस हालत में हैं और दिन प्रतिदिन परिस्थिति बदलती जा रही है। और उसके मध्य में परमेश्वर अपने लोगों को संभाल रहा है और उभार रहा है, सहायता कर रहा है और सिखा रहा है। और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत स्पष्ट है और वो चाहता है कि हर इंसान उसकी आवाज़ को सुने, तौबा करे, पश्चाताप करे और उसके करीब आए और उसके उपस्थिति में बना रहे। और परमेश्वर इन अंतिम क्षणों में परमेश्वर मौका दे रहा है लोगों को कि आओ मेरे पास आओ, मेरे तरफ देखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैंने अपनी जान उस क्रूस पे दी आपके उद्धार के लिए। और परमेश्वर बार बार मौका दे रहा है। और अगर वो इंसान इतने चीज़ों और इतने घटनाओं के बाद में अगर इस बात को वो ना समझे तो हाय उस पर अफसोस कि वो इंसान जिसने परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बावजूद भी परमेश्वर की बात को नहीं माना और अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। मैं नहीं जानता उसका क्या होगा, लेकिन मुबारक है वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। पिछले हफ्ते हमने देखा आत्मिक जागृति के विषय में, हमने देखा कि जो बहुत गहरा और व्यापक होने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से जो मसीह लोग हैं उनके जीवन में जो आत्मिक जागृति जो है वो गहरी और व्यापक होने की ज़रूरत है। और हमने देखा कि प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19 में लिखा है कि ताज़ा होने का समय आ चुका है। और कब हो सकते हम ताज़े? उस ताजगी को हम कब महसूस कर सकते? जब इंसान अपने गुनाहों का तौबा और जब पश्चाताप करता है। शायद वो इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठंडा हो गया, प्रभु से दूर चला गया, उन सारे बातों को, भलाइयों को तो भूल गया। अपनी पीठ दिखाकर वो वापस उस पुराने ज़िंदगी में लौट गया। और परमेश्वर उसको वापस बुला रहा है, मौका दे रहा है, या परमेश्वर का न्याय उस पे उतर आएगा और परमेश्वर की ताड़ना वो अपने जीवन में वो महसूस करेगा। और परमेश्वर के बच्चों को आध्यात्मिक जागृति की बहुत ज़रूरी है। और जो एक नया काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, परमेश्वर चाहता है कि उसको वो समझे। और जो प्रभु से दूर गए उनके लिए भी परमेश्वर कह रहा है, अलग अलग परिस्थिति से परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा। मैं देख रहा हूँ लोग परमेश्वर उनको बार बार अवसर दे रहा है कि आओ मेरे पास आओ, लेकिन ठीक है वो नहीं सुनना पसंद करते। वो कहते हैं कि प्रभु मुझे सिर्फ देता रहे, मैं कुछ नहीं दूंगा, ना मेरा समय दूंगा, ना मैं प्रार्थना, ना स्तुति आराधना करूंगा, मुझे सिर्फ परमेश्वर देता रहे। मित्रों, अगर ये आपका दृष्टिकोण है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गलत आपका दृष्टिकोण है। आप निराश रहोगे और कुछ नहीं पाओगे, निराश बैठे रहोगे। अगर आपकी ये विचारधारा है कि परमेश्वर मुझे देता रहे और मैं कुछ ना दूँ, तो आप बहुत गलत विचारधारा में हैं और गलत रास्ते पे हैं। परमेश्वर चाहता कि हम भी उसे अपना प्यार, अपना समय दे। वो भूखा नहीं है, वो भीख नहीं मार रहा हमारे प्रेम के लिए, लेकिन ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी कि क्यों ना हम उस सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हम पूरे जी और जान से प्रेम करें और जिसके साथ हम अपना जीवन अनंत काल के लिए हम बिताएंगे, तो क्यों ना हम उसके साथ हम अपना संबंध सही रूप से जोड़े। और हम देखते हैं पिछले समय हमने देखा
कि आज बहुत से मसीह जो लोग हैं कि यथास्थिति में है। यथास्थिति मतलब ठीक है, जो चल रहा है वो चलने दो, न यहाँ न दाएं न बाएं, चलने दो। हम जो चल रहा है, हम अपने कामकाज में बहुत व्यस्त हैं, सब बढ़िया चल रहा है, पैसे हैं, गाड़ी घोड़ा है और घर है, मकान है, सब कुछ हमारे पास है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब टाइम टेबल के अनुसार हो रहा है। उन्हें अफसोस भी नहीं है कि कलीसिया चर्च जाने, वो कहते हैं चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अच्छा हो गया। हमें कलीसिया जाने को जो परेशानी होती थी वो भी बंद हो गया। तो बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो भी बहुत खुश हैं कि अच्छा है, नहीं तो हर रविवार जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। ये बहुत सारे मसीह लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत खुश है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये सारे चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, व्यवहार को देख रहा है, क्रिया को देख रहा है, एक्शंस को देख रहा है, और एक दिन वो बहुत उसका भारी हाथ जो है वो ज़रूर आएगा। परमेश्वर किसको नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। जो उसका मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उसका हाथ बहुत भारी है, और उस इंसान, उस शख्स के जीवन में परमेश्वर का न्याय का हाथ ज़रूर उतरेगा। और परमेश्वर चाहता है कि उसने हमें नया जीवन दिया, और हमारा ये दायित्व है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह में बढ़े, वचन में बढ़े, स्तुति आराधना में बढ़े, कलीसिया में जाए। अगर हम पीछे हट गए, इसका मतलब है कि आत्मिक रूप से इंसान मर चुका है, वो मर चुका है, वो जिंदा लाश है, वो जिंदा लाश है, वो जिंदा लाश है। वो है, यीशु मसीह का नाम तो लेता है, स्वार्थ से लेता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो जिंदा लाश है, और उसको प्रभु के पास आने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, और हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पास वापस आना है, और परमेश्वर के सारे जो बातें वचन में लिखी है उसे हमें समझना है। अगर आगे बढ़ना है तो फिलिपियों 3:13-14 में देखा कि सारे जो पुरानी चीज़ें उस हमें भूलना है, और हमें उन चीज़ों आगे जो आने वाली जो चीज़ें हैं, और मसीह यीशु परमेश्वर में जो उच्च बुलावा है, उसके पुरस्कार के लिए उसके और हम अग्रसर हो, हमें आगे बढ़ना है। पीछे मत हटिए। शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको पीछे खींचने की, आपके जीवन में रुकावटें, उलझाने वाले बातें, उलझाने वाले लोग आपके जीवन में आएंगे, उन्हें हटा दीजिए। आप हटा दीजिए उनसे, कोई लेना देना नहीं। आपको लेना देना है परमेश्वर से, लेना देना है आपको, लेना है आपके परिवार के साथ, आपका लेना देना है परमेश्वर के लोगों के साथ, लेना देना आपका लेना देना है अच्छी बातों के साथ, और उसके साथ साथ जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उच्च बुलावा परमेश्वर ने आपके बोला, ये जो जीवन है बहुत बहुत छोटा जीवन है, बहुत कम समय के लिए परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। और हमने देखा है कि उस आत्मिक उस बेदारी के लिए परमेश्वर कहता है कि हम सारे सुस्ती, लापरवाही और जो ठंडे हो चुके वापस परमेश्वर के पास तौबा करके, पश्चाताप करके उसके पास लौट आइए। और परमेश्वर चाहता है कि सारे जो बातें हमारे मस्तिष्क में है, जो नकारात्मक जो बातें, वो सारे हटा के, वो बातों जो शैतान आक्रमण करना चाहता है, उन सारी चीज़ों को हम उसको निकाल दें, और परमेश्वर की मनोहर बातें हैं, अच्छी बातें, उस पर आप मनन करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाए, और तेज और शक्ति के साथ परमेश्वर के उस शक्तिशाली सामर्थ के द्वारा हम उस आत्मिक बेदारी में हम प्रवेश करें, जहाँ पे परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, और हम ऐसा वचन प्रचार करें। मैं स्थानीय कलीसिया के लोगों से बताना चाहता हूँ कि ऐसा वचन प्रचार करें जिसमें कोई समझौता ना हो, जिसमें समझौता ना हो। आज बहुत से समय कलीसिया में समझौता किया जाता है वचन के साथ, अलग अलग तोड़ मरोड़ किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया 13वीं सदी 14वीं सदी में कोई थियोलॉजियन थे, देव विज्ञान के विषय में वो कुछ बता के चले गए, और बहुत सारे लोग उनके पीछे चल रहे, ओ इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा। मेरा प्रश्न है,
क्या उन्होंने अपनी जान उस क्रूस पे कुर्बान करी या यीशु मसीह ने अपनी जान दी? सत्य वचन कहाँ है? ये पवित्र शास्त्र बाइबल, उसको पढ़िए। किसी इंसान, किसी पंथ के पीछे मत जाइए, आप नुकसान पाओगे। अपने आप को सुरक्षित रखिए। आज बहुत सारे ऑनलाइन हम देखते हैं, बाइबल स्टडी चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारा समझौता है और बहुत सारे गड़बड़ियाँ हैं। आप सावधान रहिए, बहुत सावधान है। पांच बातें बताएंगे, वो 4 बातें तो बहुत अच्छे बताएंगे, लेकिन 5वीं बात होगी उसमें झूठ और फरेब है और मिलावट है, वो धोखा है। आप इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई हमें जो मिलती है, इस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें जीना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे आत्मिक जागृति हो जहाँ पे पाप उखड़ के फेंका जाए, और चाहे कोई भी पाप हो। अगर आपके जीवन में पाप है तो उस पाप का अंगीकार करिए। अगर आप थकान क्यों महसूस कर रहे हैं आज, उसके पीछे ये है, आप पीछे क्यों हट गए, उसके पीछे ये है कि आपके जीवन में पाप है। चाहे वो पाप 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना पाप हो और अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया हो, और इसी कारण आप भारीपन में जी रहे हैं, आपके जीवन में ताजगी नहीं है और वो उमंग नहीं है, अब मायूस रहते हो। क्यों है? क्योंकि जीवन में पाप है, समझौता है, कहीं ना कहीं समझौता किया, कहीं ना कहीं पाप किया, और उसकी जो मजदूरी है वो मौत है। उसकी मजदूरी मौत है। और हम सारे ऐसी बातों को हटा दीजिए, ऐसी जागृति, आत्मिक जागृति रहे कि संसारिक मनोरंजन जो है इसकी इच्छा खत्म हो जाए और हम घुटने टेक के परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने। ये दुनिया का जो मनोरंजन है उसमें धोखा है, उसमें धोखा। मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें मज़ा नहीं है, उसमें कहते हैं मिलावट है, उसके पीछे झूठी बातें हैं। मनोरंजन, ये दुनिया की संसारिक मनोरंजन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। 1 मिनट के लिए मनोरंजन देगा, लेकिन घूम फिर के जो अंदरूनी जो बात है, अंदरूनी जो आनंद जो है, वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है और कोई माध्यम नहीं है। ऐसी बेदारी हो आए कि सारा जो हमारा घमंड जो है वो मिटा दे। पैसे का घमंड, गाड़ी घोड़े का घमंड, मकान, अपार्टमेंट, सोना चांदी, जेवरात, बैंक बैलेंस, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं, ये फालतू बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। ये सारे घमंड की बातें। परमेश्वर जो है घमंडियों से नफरत करता है, लेकिन जो नम्र है उनको वो अनुग्रह देता है। और सर्व महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर चाहता कि हम उस गुप्त स्थान में जाएं, उस सर्वशक्तिमान के छाए में हम निवास करें, और कोई जगह नहीं, और कोई सुंदर जगह नहीं दुनिया में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहे किसी भी देश में जाइए, आप सुंदर सुंदर चीज़ें देखिए, अच्छा लगता है, लेकिन मैं बताऊं, सबसे सुंदर गुप्त स्थान यह है कि सर्वशक्तिमान की छाया में जो निवास करता है वो धन्य इंसान है। और ऐसे विचार हो, ऐसे आत्मिक जागृति हो कि सभी अशुद्धता से हमें बचाए। आज हम देखते दुनिया में कितनी अशुद्ध बातें हैं, अशुद्ध चीज़ें हम देखते हैं, अशुद्ध बातें हैं, अशुद्ध वातावरण को हम देखते हैं, वार्तालाप को देखते हैं। लेकिन जो इंसान ने तौबा की, पश्चाताप करी, उन सारे चीज़ों को वो दूर रखेगा और वो कहेगा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे उस सर्वशक्तिमान के छाया के निवास में बैठना है, वहाँ उसकी बातें को सुनना है, और जो वो मुझे कहता है वो मैं करूँगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि प्रभु का रहस्य उनके साथ है जो उससे डरते हैं, और वो उनकी वाचा को दिखाएगा। भजन करता 25 और 14 में लिखा है, क्योंकि प्रभु का रहस्य उनके साथ है जो उससे डरते हैं। आपको परमेश्वर का रहस्य को जानना है तो परमेश्वर का भय मानिए, लोगों से मत डरिए, लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप परमेश्वर के निवास में हो, उसके निवास स्थान में हो, उस गुप्त स्थान में हो, इंसान कुछ भी आपके विरुद्ध योजना बनाए कुछ नहीं कर सकता,
कोई इंसान आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई शैतान की शक्ति आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के छाए उसके नीचे उस निवास में हो। और समय की कमी है, ये दुनिया ख़त्म होने जा रही है। आज लोग भ्रम में हैं, वो कहते हैं अरे बहुत टाइम है, मज़े करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, समय बहुत कम है। आप देखिए दिन प्रतिदिन क्या क्या बातें हो रही है, बाइबल के अनुसार हो रही है। बाइबल के आधारित मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। आनंद काल का महत्व, आनंद काल तो बहुत लंबा है, ये दुनिया का जो समय है वो बहुत कम है। ये मत सोचिए कि मैं बहुत जीऊँगा, हम नहीं जानते अगले समय क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से यह है कि हर इंसान को दुनिया से जाना है, मौत का तो सामना उसको करना पड़ेगा, और मौत के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होना और न्याय होगा, मेरा और आपका न्याय होगा। जो बातें हमने करी, अच्छी बुरी, हर एक शब्द हमने जो बोला, उसका न्याय किया जाएगा। जो हमने बोया हम यहाँ पे भी काटेंगे, और आने वाले समय में उसके विषय में हमसे पूछा जाएगा। समय का कम है, समय बहुत कम है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस समय को समझें और हम अपना कर्तव्य को समझें, और उस प्रकाश के, उस परमेश्वर के प्रकाश में हम जीते। और ऐसे आत्मिक जागृति जहाँ पे स्वर्ग और नरक के बारे में एक विशेष प्रकाशन, कलवरी और पुनरुत्थान के विषय में, पाप से मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, और जो हमें छुटकारा मिलता है, पवित्र आत्मा का उपहार, पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा जो रहस्य उद्घाटन जो है, वो सारे बातें उस आत्मिक जागृति के द्वारा होती है। और परमेश्वर चाहता है कि इस बात को हम समझें और ऐसे जीवन रहे कि परमेश्वर चाहता है कि सारी ठंडी अवस्था जो है, सूखे उपदेश जो है, जो हम आज सुनते हैं, सूखे उपदेश हो, कलीसिया में सूखे उपदेश दिए जाते हैं, अच्छी बातें बोली जाती है, मीठी बातें बोली जाती है कि ये होगा, अब यीशु मसीह के भाव होगा, अब ये होगा, फलाना होगा, ये होगा, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। ये सारी बातें, झूठी बातें, ये यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है, ये धोखाधड़ी है। ये सारी मिलावट की बातें, झूठे शिक्षण और जो है सूखे उपदेश जो है, और अच्छी बातें, मानसिक पॉजिटिव थिंकिंग करो, ये करो, ऐसे सोचो, वैसे सोचो, आप आओ, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसे प्रचार पे मेरा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बाइबल तो बहुत अलग बातें कहती है और आप अलग प्रचार कर रहे हो। ठंडी अवस्था, प्रार्थना और बेजान जीवन, प्रार्थना में कोई दिलचस्पी नहीं। दुनिया भर में घूम रहे, डोल रहे मार्केट में, लेकिन प्रार्थना करने का समय बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना, उससे कुछ नहीं। प्रार्थना नहीं करते, जो इंसान प्रार्थना नहीं करता वो जिंदा लाश है, वो जिंदा लाश है। जो परमेश्वर से बातचीत नहीं करता, उसकी बात नहीं मानता, वो जिंदा लाश है, उससे कुछ नहीं होगा। उसको आत्मिक जागृति की ज़रूरत है, और ऐसे बेदारी कि संतों के दिलों में पवित्र प्रेम भर जाए। आज कलीसिया में प्रेम की कमी है। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को पसंद ही नहीं करता। एक पासबान दूसरे पासबान को दुआ सलाम करने में पसंद नहीं करता, मुंह फेर देते हैं, कहते हैं ये मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास अच्छी बिल्डिंग है, गाड़ी घोड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। मित्रों, ये सारी बेकार की और फालतू बातें हैं, कुछ नहीं है। मीठा प्रेम, पवित्र प्रेम, ये पूछा जाएगा। और दुनिया जो है आज मसीह लोगों की तरफ देख रही है, क्या हमारे बीच में मसीह प्रेम और भाईचारा है या नहीं? क्या हम एक दूसरे के स्पर्धा में हैं? तेरा चर्च, मेरा मिशन, तेरा मिशन। अगर ये है तो ये व्यर्थ और फालतू बातें हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें और ऐसी बेदारी हो कि परमेश्वर के घर में, उसके भंडार में लोग अपना दान और दशमांश ले आए। आज लोग जो है
बड़े दुख की बात है, बहुत से कलीसिया में लोगों ने अपने हाथ रोक के रखा है, देना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसे लोग जो है वो चोरी करते हैं। ऐसे लोग जो है वो चोर है, जो परमेश्वर को नहीं देते वो चोर है और वो चोरी करते, बाइबल के अनुसार वो चोर करते। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो परमेश्वर के काम के लिए, आप पश्चाताप करिए, तौबा करिए। यह ना हो कि परमेश्वर एकदम से सारी चीज़ें आपके जीवन से खाली कर दे और सारे जो आशीष वापस खींच के ले जाए और आपके हाथ में कुछ ना हो। आप परमेश्वर के काम के लिए पैसों की ज़रूरत है, आपके जीवन में आत्मिक बेदारी की ज़रूरत है। अगर आपने हाथ को रोक कर रखा है तो आप तौबा करिए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर के कार्य के लिए दीजिए, वरना ये होगा कि परमेश्वर का न्याय आपके जीवन पे उतर आएगा। और ऐसे आत्मिक बेदारी जहाँ पे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के अधीन हो और परमेश्वर की बातों को हम और तरीके से देखें, भूख और प्यास की तरफ से देखें, और परमेश्वर चाहता है कि हम इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के बातों को हम समझें। और परमेश्वर चाहता है कि ये ऐसी बेदारी ये हमारे खातिर नहीं, लेकिन उस महान परमेश्वर के नाम के लिए, उसके सम्मान और उसके गौरव के लिए प्रदान कर सकते हैं। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया तो आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के दिए। अगर आप मसीह हैं, आप ठंडे पड़ गए और आप बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्रभु के पास लौटिए। समय बहुत कम है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके घराने पे आशीष दे, आपके आने और जाने में हिफाजत और रक्षा करे। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसका नाम मुबारक हो। शालोम शालोम शालोम।